प्रणाम। जीवन एक गति का नाम। जब तक आदमी इंसान गतिशील है या प्रकृति के जितने जीव हैं जिनमें गति है वो प्रगति करते हैं। पर गति की दो प्रकार हैं, एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति पशुवत जीवन है। अधोगति में जीव का बेहोशी की अवस्था का नाम है, क्योंकि जीव गिरते जाता है। और अधोगति प्रकृति के विषयों का आकर्षण है। और जिस तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु नीचे की तरफ गिरता है, उसी तरह मनुष्य या सारे जीव प्रकृति के आकर्षण के कारण नीचे की तरफ गिरना स्वभाव है। गिरने में कोई बल, कोई होश की आवश्यकता नहीं। पर ऊर्ध्वगति का मतलब है उठना, और उठने में ऊर्जा की, होश की, प्रयास की आवश्यकता होती है। ऊर्ध्वगति 4 प्रकार का है, जिसका प्रारंभ प्रगति से होता है। प्रगति का अर्थ है हम मन को जानना प्रारंभ कर दिया, मन को पकड़ने का कार्य प्रारंभ हो गया, तो हमारा प्रगति प्रारंभ हो गया। पर यदि हमारा मन पूरे होश के साथ, बुद्धि योग के साथ, मन के प्रति सजगता के साथ यदि आगे बढ़ने लगा, तो वो सदगति के तरफ उसका गति हो गया। मनुष्य निरंतर जब होश पूर्ण रहने लगे या होश के प्रति जागरूक हो जाए, अपने मन और अपने कार्यों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, मतलब निरंतर जागरूकता के प्रति अभ्यास रहने का नाम सद्गति है। और एक और अवस्था है परम गति। प्रथम गति, द्वितीय प्रगति, तृतीय सद्गति और अंतिम परम गति। परम गति आत्मा में स्थित हो जाने का नाम, आत्मा ही हो जाने का नाम गति है। या यूँ कहे, आत्मा का परमात्मा के साथ पूर्णतः तदात्म हो जाने का नाम परम गति। इसलिए हमें जीवन की चारों अवस्थाओं को भली भांति समझना चाहिए। जीवन की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। जागृत का अर्थ है ये ऊर्ध्वगति की स्थितियां। अधोगति तो मतलब पशुवत जीवन, बिल्कुल कहाँ जा रहा है उसको कोई विचार नहीं है।
अगर पशु को छोड़ दिया जाए तो उसको ये भी पता नहीं कि वो गड्ढे में जा रहा है या, तो जहाँ से ऊर्ध्वगति स्टार्ट होता है वो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागृत का अर्थ है हम मन के प्रति या जीवन के प्रति या प्रकृति के प्रति, विषयों के प्रति हम जगे हुए, हम जो कर रहे हैं उसका हमें मन के साथ मेरा तादात्म्य है, मन के पीछे मेरा लगाम है। स्वप्न अवस्था दूसरी होती है। स्वप्न का अर्थ है कि केवल मन चलता है, वो सोती हुई अवस्था है। हमारा चेतना सोई रहती है, चेतना का मनुष्य सोया रहता है, पर विचारों की पुनरावृत्ति होती है और हमें लगता है कि हम जगे हैं, पर हम वो जगा हुआ अवस्था नहीं, उसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, स्वप्न अवस्था कहते हैं। तीसरा है सुषुप्ति, जहाँ बिल्कुल मृत्यु इसको कहिए, जहाँ कुछ भी ना हो, न मन है, न शरीर है, न विचार है, वो स्वप्न की अवस्था है। और अंतिम तुरिया का स्थिति है पूर्णतः आत्मा के प्रति, आत्मा में स्थित हो जाने का नाम ही तुरिया अवस्था है। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, पल पल को अगर जीना है, जीवन तो गति है, पर गति के साथ दो कुमति और सुमति, कुमति सुमति सब केवल रह वेद पुराण, ये वर्णन है शास्त्रों में, संतों के द्वारा कहा गया है, अनुभव के करने के उपरांत। इसलिए हमें गति के साथ मति को फिट करना है। मति दो प्रकार की है, कुमति और सुमति। जैसे ही हमारे जीवन की गति में कुमति का बोलबाला हो जाए तो हमारा अधोगति के तरफ मार्ग हो जाता है, और जैसे ही हमारे गति में सुमति का प्रादुर्भाव हो जाए तो हम प्रगति, सद्गति और अंततः परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु।